वो फजूल बकवास भाभी के सामने करने से पहले ये तो सोच लेते कि आपकी बहन भी उस घर में है, उसका घर बर्बाद हो सकता है। सबा, इस बात के लिए मैं तुमसे कई बार एक्सक्यूज कर चुका हूं, और मत भूलो तुम वहां पे मेरी वजह से नहीं, अपनी नंद की तानों तशनों की वजह से हो। जिस भी वजह से हूं, मगर असल वजह तो आप ही है ना इस सब की। बहुत अच्छे शाहना बेगम, बहुत अच्छे। मुझे फख्र हो रहा है तुम्हारी तरबियत पर। यह औलाद है, हमारे सामने ही लड़ रही है, मर रही है, कट रही है, यानी कोई लिहाज ही नहीं है माँ बाप का। बिल्ली के भागो चीका टूटा, मेरी गलती पकड़ में आ गई। बजाय इसके के मौके की मुनासबत को देखते हुए इन दोनों को समझाएं, आप उल्टा मुझे सुना रहे हैं। कि किसी की सुनने समझने को तैयार हो तब ना। दोनों अपने फैसले खुद कर रहे हैं। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए कि ऐसी औलाद पैदा की हमने। निरी शर्मिंदगी। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसको ससुराल छोड़ने जाना है या नहीं जाना? मुझे कहीं भी नहीं जाना। आप लोग जाएं, आप लोगों ने जहां जाना है, मैं कहीं नहीं जा रही। अपनी जुबान बंद करो और जाके खामोशी से गाड़ी में बैठो। चलो। अम्मी, आप हर बार क्यों जबरदस्ती करती हैं? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी जब तक मेरी कुछ शराइत पूरी नहीं हो जाती। तुम्हारी और तुम्हारी शर्तों की ऐसी की तैसी। समझी? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अब्बू, आप देखें ना अम्मी को। तुम्हारी माँ ने पहली दफा अक्लमंदी की बात की है, और मैं तुम्हारी माँ के साथ। तुम खामोशी से अपने ससुराल जाओ, और अगर वहां जाकर तुमने किसी बेतुके मुतालबे का इजहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो, जाओ, मैं लेके जाओ इसको। चलो निकलो यहाँ से। वाह है, इस लड़की ने तो दम मचा के रखा हुआ है। शर्तें मनवाएगी, देखती हूँ मैं। मुझे ना ये घर आ क्वाइट प्लेस का सेकंड वर्जन लगता है। अभी कोई बोलेगा तो मॉन्स्टर आ जाएगा। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो यहाँ उल्लू बोलना शुरू कर देंगे। अम्मी बताएं। अरे तुम तो मेरी मैना हो, हमेशा चहचहाती रहो। अम्मी प्लीज दरवाजा मत बंद करें। सारे दरवाजे तुमने खुद बंद किए हैं मरियम। अब क्या लेने आई हो यहाँ? माफ प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दे। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल सकता तुम्हें। माफी क्या सुकून? अम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर। बस एक बार कह दे कि मरियम मैंने तुम्हें माफ कर दिया, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे। तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा ना मेरा अल्लाह और ना मैं। मरियम, ये क्या कर रही हो तुम? मरियम पागल हो गई हो क्या? वो अम्मी बुला रही थी मुझे। कोई नहीं बुला रहा मरियम, ये तुम्हारा वहम है, संभालो खुद को। अगर मैं नहीं आती तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाता। नहीं कुलसुम, मेरा वहम थोड़ी है। वाकई अम्मी रोज मुझे बुलाती हैं। मैं उन्हें देख सकती हूँ, उनकी आवाज सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। अब इस तरह से यहाँ पे यूं अकेले रहना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊंगी।
अम्मी बुला रही है मुझे, चली जाऊंगी उनके पास, अम्मी के पास चली जाऊंगी। चली जाऊंगी उनके पास, अम्मी मुझे बुलाती। अच्छा, मैं तुम्हें ये काट के देती हूँ। आप लोग भी इसकी बातों को दरगुजर कर दिया करें, बच्ची है ना समझ है। ना समझ बच्ची, ना समझ बच्चियां दूसरे की बेटियों को घर से दरबदर करने के मुतालबे नहीं रखती हैं। तुम यकीन करो फिजा बेटा, हम सब हैरान है इसकी बेतुकी बात के ऊपर। सबने डांटा इसको, आइंदा ये ऐसी बात नहीं करेगी। अरे नहीं बहन, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, क्यों शर्मिंदा करती हैं? जहां दो बर्तन होते हैं वो बचते हैं आपस में। अरे बहन, आप परेशान क्यों होती हैं? ये आपसे ज्यादा मेरी बेटी है। मैं तो खुद जुनैद को कान पकड़ के लेके आने वाला था अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। वाह क्या बात है। पहले बात कर लें, उसके बाद माफिया मांग लें। ठीक है, वैसे भी किसी का क्या जाता है। जुनैद तुम भी दरगुजर किया करो बेटा। कैसी बातें करेंगे आप? मेरा और सबा का तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, और अब जब ये आ गई है तो जो भी मामला था वो खत्म हो गया। जीते रहो बेटा। बहुत खूब। सब ने आपस में माफिया मांग ली है ना। जिसका दिल दुखाया उससे तो किसी ने पूछा भी नहीं। बेटा बात को खत्म करते हैं। नहीं वो ठीक कह रही है भाई साहब, यकीनन उसका दिल तो दुखा होगा ना। सबा माफी मांगेगी।